मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सह रसायन शास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। आपका हमारे आज के इस वीडियो में स्वागत है। हमने हमारे पिछले वीडियो के अंतर्गत कि किस प्रकार से हम लैटिमर डायग्राम बनाते हैं, किस प्रकार से हम फ्रोस्ट डायग्राम बनाते हैं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी कड़ी के अंतर्गत जो फ्रोस्ट डायग्राम है या ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम है, किस प्रकार से बनाते हैं का एक और अन्य उदाहरण लेकर के उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको समझाएंगे। तो देखिए, इसके अंतर्गत आपका सवाल इस प्रकार से था कि Mn की विभिन्न मैंगनीज़ की विभिन्न अर्ध अभिक्रियाओं और उनके रेडॉक्स विभव के आंकड़ों के आधार पर अम्लीय माध्यम में होने वाली विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए आप फ्रोस्ट डायग्राम अथवा ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम बनाइए। तो जो Mn की विभिन्न रिएक्शंस हैं, अर्ध अभिक्रियाएँ हैं, वो इस प्रकार से हमें दी हुई हैं। देखिए इसके अंतर्गत कि Mn+2 आयन +2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Mn, और इसके लिए हमें यहाँ दे रखा है E0। अर्ध अभिक्रिया के लिए जो मान दे रखा है वो दे रखा है E0, उसका रिडक्शन पोटेंशियल, और वो दे रखा है -1.18। सेकेंड जो रिएक्शन है वो दे रखी है Mn+3 आयन +3 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Mn+2, और इसके लिए इसका मान दे रखा है E0 का मान +1.51। उसके बाद नंबर जो थर्ड रिएक्शन है उसमें MnO2 +4H+ आयन प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Mn+3 आयन +2H2O, और इसके लिए दे रखा है 0.95 वोल्ट इसके E0 का मान। नेक्स्ट जो रिएक्शन है नंबर फोर्थ, उसमें दे रखा है MnO2 -2 +4H+ आयन +2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू MnO2 +2H2O, और इसके लिए इसके जो E0 का मान दे रखा है वो दे रखा है +2.26 वोल्ट। नेक्स्ट जो नंबर फिफ्थ रिएक्शन है उसके अंदर दे रखा है MnO4 माइनस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन 1, ये कन्वर्ट हो रहा है MnO4 -2 में, और इसके लिए दे रखा है E0 का मान +0.56 वोल्ट। नंबर सिक्स्थ जो रिएक्शन है उसमें दे रखा है MnO2 +4H+ आयन +2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Mn+2 आयन +2H2O, इसके लिए E0 का मान दे रखा है +1.23 वोल्ट। नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसमें दे रखा है MnO4 माइनस आयन +4H+ आयन +3 इलेक्ट्रॉन, और ये कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में +2H2O, इसके लिए वैल्यू दे रखी है +1.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 70 वोल्ट। और लास्ट में ये दे रखा है MnO4 माइनस +8H+ आयन 5 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Mn+2 4H2O, और इसकी वैल्यू दे रखी है +1.51 वोल्ट। इस प्रकार से हमें जो Mn की अम्लीय माध्यम में संपन्न होने वाली विभिन्न अर्ध अभिक्रियाएँ हैं उनके लिए हमें E0 का मान दिया हुआ है। हमें इन अर्ध अभिक्रियाओं और उनके E0 के मान के आधार पर फ्रोस्ट डायग्राम बनाना है, ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम बनाना है। तो बनाने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहला बिंदु हमारा ये है कि इस प्रकार से हम दो एक्सिस के अंतर्गत ये ड्रॉ करेंगे। तो एक तो है ये एक्स एक्सिस के अंतर्गत, जैसा कि हमें पता है हम ऑक्सीकरण अवस्था को लिखते हैं तो 0 से लेकर के 7 तक Mn ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो मैंने मैक्सिमम +7 तक इसमें लिख दिया है। उसके बाद में इस जो डायरेक्शन है y एक्सिस, और y एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं ΔG0/F, और ये जो ΔG0/F है वो इस प्रकार से कि ये 0 है। 0 से अगर हम नीचे जाएंगे तो ये वैल्यू आपकी माइनस में आएगी ΔG0/F की, और यदि हम ऊपर जाते हैं तो ये प्लस के अंतर्गत आएगी। तो इस प्रकार से हम ये एक्सिस बनाने के बाद में, पैमाना तय करने के बाद में हमें
क्या करना है, स्टार्ट करना है Mn0 से, कि Mn की वह अभिक्रिया जिसके अंतर्गत उसकी ऑक्सीकरण अवस्था का मान 0 है। तो यहाँ जो देखने वाली बात ये है, सबसे पहले तो ये कि हमें जो चित्र बनाना है, ये बनाना है डेल्टा G0/F की वैल्यू चाहिए। और ये डेल्टा G0/F बराबर, देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला है इसका, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन बराबर है डेल्टा G0/F बराबर -Z × E0, जहाँ पर Z बराबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, व E0 का मान जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें दे रखा था E0, इस E0 से सबसे पहले हमें ये वैल्यू निकालनी है, डेल्टा G0/F बराबर -Z × E0। मैंने ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके यहाँ लिख दी है, लेकिन इसको समझना है हमें कि ये वैल्यू कैसे आई। पहली बात तो ये कि हमें इस डायग्राम में 0 से प्रारंभ करना है, अर्थात ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हमें लिखनी है। जबकि हमें यहाँ दे रखी है, जितनी भी रिएक्शन दे रखी हैं, ये जो मान दे रखे हैं वो सारे दे रखे हैं, रिडक्शन की अभिक्रिया दे रखी है और ये रिडक्शन पोटेंशियल इनका लिखा हुआ है। तो अभिक्रिया हर रिएक्शन की इसके विपरीत दिशा में होगी, एक तो ये बात है। अगर अभिक्रिया अपोजिट डायरेक्शन में संपन्न होगी तो ये जो E0 के मान दिए हुए हैं उनके सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, अर्थात यदि ये माइनस में दे रखा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में, और जो प्लस में मान दे रखे हैं सारे के सारे वो वैल्यू हो जाएगी माइनस में। पहली बात ये हुई कि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम बनाना है, इसलिए इन E0 की वैल्यू को हमें इनका साइन बदलना है, क्योंकि अभिक्रिया जिस प्रकार से जो वैल्यू दे रखी है वो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है और अभिक्रिया संपन्न होगी ऑक्सीडेशन की, तो यहाँ पर ये साइन बदल गए। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि यहाँ पर इस सिंबल के अंदर देखिए कि जो फॉर्मूला दे रखा है मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का, उसमें दिया हुआ है डेल्टा G0/F बराबर माइनस साइन उसके साथ में Z × E0। तो ये जो माइनस साइन है वो एक और दे रखा है, तो एक माइनस तो इसका हो गया, अगर हम फॉर्मूले में कैलकुलेट करेंगे तो एक माइनस तो यहाँ आपने किया था वो हो गया, और एक माइनस इधर से हो गया, तो दो अगर माइनस हो गए इसका मतलब क्या हुआ कि सेम रिजल्ट माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर ये जो साइन है इनके वो साइन ही अपने को इसके अंदर आएंगे, चिन्ह वही आ जाएगा इनका। क्यों आ जाएगा, दो बार माइनस हो गया, एक बार तो रिवर्स होने से अपोजिट हो गया और एक माइनस का साइन वहाँ दे रखा है, तो इनके साइन वही प्राप्त होंगे जो ऑलरेडी हमें दे रखे हैं। तो यहाँ देखिए आप सबसे पहले, अब ये पहली अभिक्रिया देखिए, इसमें मैं एक बार ये कैलकुलेट किस प्रकार से किए हैं। फर्स्ट जो रिएक्शन है उसमें दे रखा है +2 इलेक्ट्रॉन और इसके E0 का मान दे रखा है -1.18। अब इसमें जब इस फॉर्मूले में रखेंगे अपन तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, साइन को छोड़ दिया अपन ने, क्योंकि साइन एक बार वो और एक बार वो दोनों बराबर हो गए। हमें केवल इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है कि इस अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में आ गया -2.36, -1.18 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो गया -2.36। नेक्स्ट रिएक्शन में प्लस दे रखा है 1.51 E0 का मान, चूँकि इसमें यहाँ से देखिए आप कि ये जो अभिक्रिया है आपकी सेकंड जो रिएक्शन दे रखी है कि इसके अंतर्गत देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसके अंतर्गत भाग लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन भाग लेगा तो ये Mn+3, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड हो गया तो इसका आ गया Mn+2। अर्थात जो रिएक्शन है उसके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, और यदि एक इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है तो ये वैल्यू आपकी सेम +1.51 मल्टीप्लाई बाई 1 सेम वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन फिर भाग ले रहा है, 4 बदल रहा है 3 में, तो 3 बदलेगा 4 में, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको अपने 1 से मल्टीप्लाई किया, सेम रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ। नेक्स्ट रिएक्शन के अंतर्गत देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, वैल्यू आपके पास में है 2.26 प्लस में, तो 2 का हो गया 4.52, ये आपकी वैल्यू प्राप्त हुई। नेक्स्ट के अंतर्गत एक इलेक्ट्रॉन इससे मल्टीप्लाई 1 से किया, सेम रिजल्ट। नेक्स्ट के अंतर्गत 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया +2.46, 1.23 का मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये आ गया +2.46।
उसके बाद अगला बिंदु है जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपका 5.10। और लास्ट वाले रिएक्शन के अंदर है +1.51, तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर दिया, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये आ गया मान 7.55 वोल्ट। इस प्रकार से हमने सभी के लिए, क्योंकि इनकी हमें आंकड़ों की आवश्यकता है, हमने ये कैलकुलेट कर ले, एक बार इसके सामने लिख लिए, तो हम अब आसानी से ये जो फ्रॉस्ट डायग्राम है वो बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिए पहला बिंदु हमारा क्या हुआ, यहाँ पर ये क्या है, 0 के अंदर Mn, इसकी जो अवस्था है वो हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब Mn इसमें से सेलेक्ट कीजिए सबसे पहले ये रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन, तो ये बिल्कुल हमें इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है इस प्रकार से। तो Mn यहाँ है, ये बदलेगा 2 में, तो सबसे पहले मेरा टारगेट आ गया यहाँ पर कि Mn 2 में बदल रहा है, और 2 के लिए इसकी वैल्यू दे रखी है -2.36, तो ये हो गया माइनस, और ये आ गया 2, तो माइनस ये 2 और 3 के बीच में, यानी कि यहाँ पर 2 पे मैंने ये लगा दिया पहला पॉइंट, और इसको मैंने यहाँ लिख दिया Mn+2, और Mn+2 लिखने के बाद में यहाँ ब्रैकेट में -2.36 जो वैल्यू दे रखी है वो मैंने यहाँ नोट कर दी, आप इसको मिला दीजिए, ये आ गया आपका Mn+2। अब Mn+2 के बाद में नेक्स्ट है आपका 2 बदल रहा है Mn+3 में, 3 बदल रहा है, इसका मान दे रखा है +1.51। अब यहाँ आपको ये समझने वाली बात है कि ये वैल्यू आ रही है प्लस में, ये वैल्यू आई है माइनस में। बिंदु हमारा ये था कि हमेशा हम इस डेल्टा G0/F के मान की गणना शून्य से नहीं करते हैं, वरना उस अवस्था से करते हैं जहाँ से बदलता है। तो ये आपके पास में कितना था मान, -2.36, और ये वैल्यू आई +1.51। तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्योंकि दोनों के साइन चिन्ह भिन्न हैं, अलग हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5, और इसके अंतर्गत हो गई 8, और 0.0 ये माइनस के अंदर की -0.85 ये आएगा। तो माइनस प्लस ये तो एक तो 3 आ गया, और 3 के अंदर -0.8 का मतलब ये 1 है, 1 से भी थोड़ा ऊपर, तो ये आ गया Mn+3, और इसकी वैल्यू आ गई -0.85। मैंने इसको फिर जोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट के अंतर्गत ये है +0.95, तो +0.95, तो इसका है +0.95, ये बदलेगा किसमें, 4 में, और इसमें ऑलरेडी है माइनस, तो ये कितना बचेगा -0.85, तो इसका मतलब प्लस का बचेगा 0.10 वैल्यू आएगी हमारी। तो 4 के अंदर थोड़ा सा ऊपर इससे प्लस पॉइंट, ये यहाँ पर बिंदु आएगा जिसको हमने इससे फिर जोड़ दिया, और ये आ गया Mn+4 और +0.10 वैल्यू इसकी जो प्राप्त हो रही थी वो यहाँ हमने लिख दी। नेक्स्ट बिंदु पे जाएंगे अपन, और इससे आगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से जैसे ही जाएंगे ये वैल्यू आ रही है इसकी Mn जो 4 था ये, तो यहाँ पर Mn4 है, ये बदलेगा Mn6 में, 6 में, और इसके लिए ये मान आ रहा है +4 पॉइंट, तो इसमें और जुड़ जाएगा, तो यहाँ से +4 आपका ये आ गया, और 5 2 और 10 ये हो गया, तो 6 हो जाएगा। ये यहाँ पर 6 के अंदर ये वैल्यू आ गई Mn+6, इसकी वैल्यू आ गई +4.62। हमने इसको फिर मिला दिया। उसके बाद फिर आगे जाइए आप, नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत क्या होगा कि जो 4 है आपका, ये 6 है, वो बदल रहा है 7 में, और +0.56, तो वैल्यू अपनी थी +4.62, प्लस का ही है 0.56, यदि हम इसको जोड़ते हैं 8 और 1.6 सॉरी 5
5.18। तो यहाँ से 7 जो था वो आ गया 5.18, जस्ट स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर, और ये हो गया 5.18 और mn आ गया +7 के अंतर्गत। तो ये एक डायग्राम आपने बनाया। और उसके बाद में नेक्स्ट जो आ गया आपका, ये देखिए आप यहाँ पर कि mn2 बदल रहा है 4 में, mn सीधा बदल रहा है, mn2 बदल रहा है 4 में। तो mn2 और इसके लिए जो 4 का मान दे रखा है, इसको देखिए क्या वैल्यू आ रही है हमें। यहाँ से देखिए आप, हमने ये लास्ट रिएक्शन 7 तक आ गए। अब इसमें देखिए इस mn2 बदल रहा है 4 में, तो 2 के लिए कितना है -2.36, और यहाँ पर कितना है, ये वैल्यू आ रही है +2.46। यदि mn2 सीधा 4 में बदलता है तो ये वैल्यू है, और इसको हम सोल्व करते हैं तो ये कितना बचता है +0.10। तो इसका मान अगेन अगर अपन देखें तो ये जो वैल्यू है इसके आधार पर ये ऑलरेडी इसके अंतर्गत पॉइंट आ रहा है +0.10। नेक्स्ट में देखें 5.10 यहाँ है कौन से में, 4 बदल रहा है इसमें 7 में, तो 5.10 और ये ऑलरेडी इसमें कितना दे रखा है 0.10, तो इसका आ गया 5.20 और ये 20 ऑलमोस्ट इक्वल है 5.18 जो कि यहाँ वैल्यू आ रही है सेम उसके। और लास्ट वाला और देख लीजिए 7.55 दे रखा है, ये बदल रहा है 2, तो 7 + 7.55 और यहाँ 2 पे था 2.36, ये वैल्यू माइनस की है। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो 9 और यहाँ पर आ गया आपका 1 और यहाँ आ गया 5 प्लस का +5.19 अगेन इक्वल टू 5.18 जो वैल्यू आ रही है उसके ऑलमोस्ट इक्वल है। तो इस प्रकार से सारे बिंदु जो हमने ड्रॉ किए थे वो उसके अकॉर्डिंग हमने ये ड्रॉ किया है। तो ये जो चीज़ है वो कहलाएगी आपकी मैंगनीज की विभिन्न अर्ध अभिक्रियाओं, उनके रेडॉक्स विभव के आंकड़ों के आधार पर इसका फ्रोस्ट डायग्राम, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम कहलाएगा। यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है। सबसे पहला बिंदु तो यह है कि इस डायग्राम में, इस चित्र में जो सबसे नीचे बिंदु है, जैसे सबसे नीचे बिंदु ये है, तो Mn की जितनी भी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं उनमें Mn+2 इसमें सबसे नीचे है, इसलिए ये स्टेबल ऑक्सीकरण अवस्था होगी सबसे जो नीचे, क्योंकि उसकी ऊर्जा का मान कम है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान माइनस में है, इसलिए सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को ये रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। उसके बाद 2 बिंदु हैं देखो इसके अंतर्गत, कौन से कि एक तो है ये बिंदु, तो 2 बिंदु कौन से हुए इसको भी आप समझ लें। एक तो है आपका इस प्रकार से जो नीचे, यानी 2, एक अवस्था यहाँ है, दूसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था ये कहलाता है आपका कॉनकेव अवतल बिंदु। तो ये जो है अवतल बिंदु है अर्थात नीचे, तो ये 2 ऐसी अर्ध अभिक्रिया या ऐसा ऑक्सीकरण अवस्था जो इस प्रकार से इस बिंदु पर है अर्थात अवतल बिंदु पर स्थित है, वो अधिक स्थायी होती है अपने इन दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाओं से। तो इसके अंतर्गत कि ये जो है आपकी देखिए यहाँ से आप चलेंगे ये, तो ऑक्सीकरण अवस्था जो 3 है वो आपकी इसके नीचे अवतल बिंदु जहाँ भी आएगा वो अधिक स्थायी होगी। ठीक इसी प्रकार से एक होगा उत्तल, इस प्रकार से यहाँ है, अगर कोई अवस्था यहाँ स्थित है तो वो क्या होगी कि टूट करके इन 2 में, लोअर एंड हायर, इनमें बदल जाएगी। तो ये जो है देखिए नंबर 6 आप इसको देखें तो इस प्रकार से कि ये टूट करके 6 7 में या आपके 4 में बदल जाएगी। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ जो है ये इन दोनों के 4 जो है इसमें है, इसलिए ये क्या करेगा, ये सीधा 4 में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से
जो विभिन्न कंक्लूजन है आपके वो आप निकाल सकते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था Mn+2 सबसे अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है। ऐसा बिंदु जो अवतल बिंदु पर हो वो आपकी उसकी दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो उसके ऊपर स्थित हैं इसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, और ऐसा बिंदु उत्तल बिंदु जो कि इसके ऊपर स्थित है वो टूट करके दो ऑक्सीकरण अवस्थाओं में इस प्रकार से जो कि उससे अधिक स्थायी होती हैं में बदल जाएगा। इसके पश्चात हम इसकी अन्य कुछ प्रॉब्लम हैं जो सवाल पूछे गए हैं उनको हम हमारे अगले वीडियो के अंतर्गत फिर एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद। आप पढ़ते रहें, कोई सवाल हो तो निश्चित रूप से पूछें।